पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी करो। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। स्पष्ट मंतव्य खरी बात में आज हमारी टीम एक बार फिर मोरहाबादी मैदान में जमा हुई है, जहां इस बार पंचायत समिति के परीक्षा को लेकर, रिजल्ट की सूची को जारी करने को लेकर लोग अनशन पर बैठे हैं। आप हमारे कैमरे में देखिए किस तरह से लोग जो हैं भूख, प्यास, जाड़ा, बरसात हर चीज़ को झेलते हुए सरकार से सिर्फ एक मांग कर रही है कि वो पंचायत सचिव की जो भी परीक्षा लिया गया था उसका रिजल्ट की सूची जो है वो जल्द से जल्द यथाशीघ्र प्रकाशित करें और लोगों को नौकरी दें। यह सरकार की कौन सी नीति है? यह सरकार किस तरह का सरकार है, जहां हमारी RSPN टीम को हर दिन हर एक नए जगह पर एक ऐसा समुदाय मिलता है जो आमरण अनशन पर बैठा रहता है और अपने हक की लड़ाई के लिए सिर्फ परीक्षा की सूची जारी करने के लिए, रिजल्ट जारी करने के लिए सरकार से मांग करता है और भूखा प्यासा असहयोग आंदोलन चलाने पर मजबूर हो जाता है। यह सरकार की कैसी नीति है, यह हमारी RSPN टीम इन सभी भाइयों के साथ में सरकार से एक बार फिर पूछेगी कि सरकार की नियमावली, जो चुनाव से पहले सरकार के प्रत्याशी नियमावली देते हैं, अपना मेमोरेंडम देते हैं कि हम जीतने के बाद अपने देश की जनता के साथ ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो सारा मेमोरेंडम कहाँ चला जाता है, कौन से फाइल में दब कर रह जाता है? यह सवाल हर एक व्यक्ति का है और RSPN टीम का भी है। हम आज बात करेंगे पंचायत समिति के कुछ ऐसे लोगों से जो 24 जिला से आकर रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 7 दिनों से भूखे प्यासे टिके हुए हैं, सरकार से अपनी मांगों की बात कर रहे हैं। तो आइए हम बात। सर, आपका नाम? मैं गुलाम हुसैन, पंचायत सचिव अभ्यर्थी बोकारो से। बोकारो से हैं। क्या मांग है सरकार से आपकी? हमारी एक ही मांग है कि हमारी नियुक्ति पिछले 4 सालों से फंसी हुई है और हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी 1 साल 2 महीने हो चुके हैं और लगातार हम लोग इस मांग को लेकर के पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। ना हम लोगों ने कुछ अन्न खाया है और ना ही हम लोगों ने कोई जल ग्रहण किया है। तो क्या लगता है आपको, सरकार आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र का हमारा आंदोलन करने का एकमात्र मकसद यही है कि सरकार हमसे वार्ता करे कि हम क्यों इस तरह से मजबूर हुए हैं, क्योंकि हम लगातार सरकार तक भी अपने मांगों को पूरा कर पहुंचाने का प्रयास किए हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने हमें अनसुनी करने का प्रयास किए। इसीलिए हम लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आमरण अनशन करने पर उतारू हुए हैं। ये पंचायत समिति सचिव का जो भी विज्ञापन जो निकला होगा, जो इंटरव्यू हुआ होगा, जो परीक्षा हुआ होगा, ये कब हुआ था? ये इसकी परीक्षा जो इसका जो नियुक्ति विज्ञप्ति निकली हुई थी ये 2017 की है। 2018 में इसका परीक्षा होता है फरवरी में और फिर इसका रिजल्ट 2019 में आता है फरवरी में और फिर एक लिस्ट जारी किया जाता है जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनसे कंप्यूटर टेस्ट की परीक्षा पास करनी होती है और वो जुलाई तक से पास कर लिए जाते हैं और सितंबर तक से हम लोग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है और सितंबर के बाद से अब तक 1 साल 2 महीना 15 दिन हो चुका है। लेकिन कंप्यूटर टेस्ट में की परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है ना? जी, रिजल्ट आया, हमारा स्किल टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोग लगभग कब गया था ये वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट आपका? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग का जो शुरुआत हुआ था वो 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक था। मैंने कौन से ईयर में? 2019 में। 2019 में जी। तो अभी क्या कह रही है सरकार का, क्या कहना है? देखिए, सरकार की क्या मंशा है ये अभी तक तो हमें पता नहीं चल पाया, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं हमारे पास एक उनका एजेंट के रूप में वो नहीं आए हैं। जिस दिन वो हमारे पास आएंगे उसी दिन पता चलेगा। हालांकि हमसे मिलने के लिए उनके जो हमारे पक्ष की पार्टी है, जो सरकार है, उनके बहुत सारे प्रतिनिधि हमारे पास आए हैं, लेकिन सरकार का प्रतिनिधि बन के अब तक से कोई नहीं आया। अपनी मंशा को लेकर क्या आप लोग कभी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग की मंशा में किसी तरह का कोई कोर्ट जाने वाली बात है ही नहीं, तो हम लोग कोर्ट क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारी मांगें साफ है कि बस हमारा रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। क्या अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो क्या आप लोग कोर्ट तक जाएंगे? बिल्कुल, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेंगी तो हमें कोर्ट भी जाना पड़ेगा और कोर्ट भी जाएंगे। तो कब तक इंतजार करने का विचार है आप लोगों का? पूरे जिलों 24 जिलों का नेतृत्व लेकर कब तक का विचार है कि हम लोग कब तक इंतजार करेंगे सरकार की बातों का? मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप बोलें कि कोर्ट के आदेश के बारे में,
तो माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि पंचायत सचिव की बहाली अतिशीघ्र कर दी जाए, क्योंकि ये एक ऐसी बहाली है जिस पे अभ्यर्थियों को बरगला के रखा गया है, एक भ्रम पैदा कर दिया गया है कि इसकी बहाली पर रोक है। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट कहा है झारखंड सरकार से भी कि इनकी नियुक्ति यथाशीघ्र कर दी जाए, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, आदेश आया है, उसका भी अवहेलना किया जा रहा है। तो ये उच्च न्यायालय का आदेश कब आया था? इसका आदेश बीते 20 तारीख को आया था, पिछले महीने 2020 में। हाँ। ठीक है, लेकिन 1 महीना से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रक्रिया जो है सरकार के द्वारा नियुक्ति को लेकर नहीं किया गया है। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? सर पलामू से पंचायत सचिव अभ्यर्थी सविता। क्या नाम है आपका? सविता। सविता, आपकी क्या मंशा है सरकार से? सर मेरी मंशा तो यही है कि हम लोग का जल्दी से रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए, और रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद हम लोग की नियुक्ति का कम से कम डेट क्लियर कर दिया। अगर वो कहते हैं कि कोविड के कारण, तो हम चाहते हैं कि कम से कम कि किस टाइम वो हमें नियुक्ति दे, उसका कोई ठोस आंसर दे। हमें कोई ठोस आंसर नहीं मिलता है, हमें बस आश्वासन मिलता है, संज्ञान में है, बस यही चीज़, 2 चीज़ सुनने को मिलती है। आश्वासन लिखित रूप से मिलता है? बिल्कुल नहीं। अगर लिखित रूप से मिलता तो हम यहाँ बैठते? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग को मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा है, और जब हम अपनी बातों को लेकर सरकार जी के पास जाते हैं तो वो हमें, ये बात तो आपने सुना ही होगा कि उन्होंने ये कहा था कि हम बीजेपी का मतलब पाप हम अपने ऊपर ढो रहे हैं। सर हमने राजनीति का नहीं पता, हमें कौन पार्टी क्या पार्टी, हमें राजनीति के लफड़ों में नहीं पड़ना है। हम एक स्टूडेंट है, हम एक आम स्टूडेंट है। हमारी बस इतना डिमांड है कि हमने जो मेहनत करी है, हमने जो जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन्होंने आँख फोड़ के पढ़ाई करी है, जिन्होंने अपने चारों ओर किताब रख के इतनी पढ़ाई करी है, और फिर इसमें एग्ज़ाम दिया, और बाकायदा जिस तरह से एग्ज़ाम दे करके पास किया जाता है, उसी तरह हमने इस एग्ज़ाम को पास किया, कंप्यूटर टेस्ट पास किया, फिर कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग पास करी, और उसके बाद भी उस समय भी पहले भी हम लोग हंगामा करते आते थे कि हम लोग का रिज़ल्ट पहले प्रकाशित किया जाए। पहले भी हमने की है, हमेशा से हमने की है, और लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी जवाब जो है वैसा नहीं मिलता, ठोस रूप से आप तक नहीं पहुंच बिल्कुल नहीं। हमारे जो सरकार है वो हमेशा पिछले सरकार को दोष देती है, फिर पिछली सरकार इस सरकार को दोष देती है, और इसी में 3-4 साल गुजर गया। सर अगर इसी तरह से फिर दूसरी सरकार 5 साल बाद आती है, एक बात बताइए, इसी तरह से फिर 5 साल बाद अगर दूसरी सरकार आती है तो आपको फिर वो भी यही कहेगी कि पिछली सरकार की गलती है, कुछ ऐसी नियुक्ति होती है। इस तरह से हम स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद होते जा रहा है, और ये ना केवल मेरी या ना केवल पंचायत सचिव अभ्यर्थी के स्टूडेंट की बात है सर, ये झारखंड के जो सिचुएशन आज हो रहा है ना, ये झारखंड के सभी युवा साथी, मतलब सभी स्टूडेंट के साथ यही हाल है। मतलब कभी उनकी आप मानसिक पीड़ा मतलब जो है उसको समझने की कोशिश करें। हर इंसान के लिए एक एक टाइम बहुत मायने रखता है। जिस तरह से दिन गुजरते जा रहा है, वक्त गुजरते जा रहा है, हम लड़कियों के ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ता है, फैमिली से, परिवार से, सभी तरफ से। और लड़कों को तो चलो वक्त दे दिया जाता है, पर हम लड़कियों को टाइम नहीं मिलता है सर। हम लोग ऐसे ही शादी-वादी सब चीज़ ये ऐसा हो जाता है। सरकार बहुत तरह की योजनाएं चलाती है। महिला सशक्तिकरण का एक योजना चलता है, कभी स्वच्छता का अभियान के तहत एक योजना चलता है, कभी मनरेगा के तहत योजना चलता है। तो सरकार इन सभी योजनाओं का करती क्या है, यह सवाल आज देश के हर एक व्यक्ति का है। और विद्यार्थी जो कर्णधार होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, आज उन विद्यार्थियों का खुद का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। आपने देखा कि यहाँ जितने भी लोग विद्यार्थी हैं जो अलग अलग दिशा में, अलग अलग श्रेणी में, अलग अलग क्षेत्र में परीक्षा देते हैं, लेकिन उनका ना ही कोई रिजल्ट आता है और ना ही उनके लिए किसी भी तरह का ठोस आश्वासन सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऐसे में देश कहाँ जाएगा, राज्य कहाँ जाएगा, यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो देश के हर एक व्यक्ति, राज्य के हर एक व्यक्ति के माथे पर अंकित होता जाएगा और सरकार के नियमावली के ऊपर एक काला धब्बा बनकर दिखेगा। कैमरामैन DJR के साथ मैं नीरज सिन्हा, RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंश्योरेंस हब। इंश्योरेंस हब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट।
तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब MIG B117 हरमू हाउसिंग कॉलोनी नियर पटेल चौक हरमू रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।